अरे दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते। हाँ सब बढ़िया, तुम बताओ। बस ठीक ही है, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है पढ़ाई को लेके। आप अभी कहाँ हो और आपने तैयारी कहाँ से की थी? अभी मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ और ऑनेस्टली जो मेरा बेस बना है ना वो साइंस पीडिया से ही बना है। अच्छा, साइंस पीडिया से। वहाँ पढ़ाई कैसी होती है? देखो, सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो वहाँ चीज़ें रटनी नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है। हर टॉपिक ऐसे समझाया जाता है कि तुम खुद से सॉल्व कर सको। ये तो अच्छा है, लेकिन दीदी एक बात बताओ, लोग बोलते हैं कि वहाँ एक ही सर 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये सच है क्या? हाँ ये बात सच है, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना वो आधी बात बताते हैं। मतलब? देखो सर 3 सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनका ग्रिप तीनों पे बहुत स्ट्रांग है। इंटीग्रेटेड है। तो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या फायदा है? अगर अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे तो कई बार फ्लो टूट जाता है, एक सब्जेक्ट में कुछ और सब्जेक्ट में कुछ और अप्रोच। अच्छा, तो इससे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर सर 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते तो मेरा बोर्ड में 429 नहीं आता। 429? हाँ, मेरा CUET भी क्लियर हुआ और हमारे बैच में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। रिजल्ट प्रूफ है कि ये काम करता है। ओके, ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और क्या खास है वहाँ? देखो वहाँ पर्सनल अटेंशन मिलता है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया और खत्म। रेगुलर प्रैक्टिस होती है और हर स्टूडेंट को ट्रैक किया जाता है कि वो कहाँ खड़ा है। और एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग फैलाते हैं। कौन सा? कि अगर तुम बोर्ड के साथ नेशनल लेवल की तैयारी करोगे तो तुम्हारा बोर्ड खराब हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा है जैसे IPL खेल रहा हो तो क्या वो अपने शहर का मैच नहीं खेल पाएगा, या जो बड़ा मैदान खेल सकता है वो छोटा मैदान नहीं खेल पाएगा? ये लॉजिक ही गलत सही लग रहा है। असल में होता उल्टा है। अगर तुम हायर लेवल की तैयारी करते हो तो तुम्हारा बोर्ड और स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स डीपर हो जाते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं? हाँ दीदी बताओ। मेरे फिजिक्स में 93 आए, केमिस्ट्री में 88 और बायोलॉजी में 95। और सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो ये प्रूफ है कि हायर प्रिपरेशन करने से बोर्ड खराब नहीं होता बल्कि बेटर होता है। ओह, ये तो मेरे लिए नया पर्सपेक्टिव है। और एक बात और लोग बोलते हैं क्या? कि सर बहुत हाईफाई पढ़ाते हैं। हाँ, ये भी सुना है मैंने। देखो हाईफाई नहीं पढ़ाते, सही पढ़ाते हैं, पूरी एंसर्ट पढ़ाते हैं। अब जिनको बेसिक ही नहीं आता, जिन्हें सेल और ऑर्बिटल में फर्क नहीं पता, जिन्हें ऑर्थो मेटा पारा नहीं आता या फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता, उनको तो सही पढ़ाई भी हाईफाई लगेगी ही। ये तो वैलिड पॉइंट है। और फीस की भी बात करते हैं लोग। देखो फीस भी ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी बाकी जगह। मुझे तो ऑनेस्टली लगा कि 12th में तो सर की फीस कुछ जगहों से कम ही है, तो हाईफाई वाली बात यहाँ भी गलत है। ओह, ये तो उल्टा निकल गया। हाँ, क्लास जरूर हाईफाई है बट है नहीं। डिजिटल क्लासरूम है, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन और शांत है, कोई अननेसेसरी हल्ला गुल्ला नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट डेट, हर बच्चे को टाइम दिया जाता है। लेकिन पढ़ाई? समझ गया, मतलब दिखावे से ज्यादा कंटेंट स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। और देखो अगर कोई सिर्फ सिंपल पढ़ाई करना चाहता है जिससे बस बोर्ड पास हो जाए तो फिर फायदा क्या? सिर्फ बिहार बोर्ड में नंबर लाके तुम आगे क्या कर लोगे? सही है। अगर जेन्युइनली आगे बढ़ना है तो हायर लेवल की तैयारी करनी ही पड़ेगी, और अगर कोई सिर्फ बोर्ड करना चाहता है तो वो उसका चॉइस है, लेकिन सर का फोकस रियल प्रिपरेशन पे है। अब बात पूरी क्लियर हो रही है, लेकिन हाँ एक चीज और है, बाकी कोचिंग वाले तो साइंस पीडिया के बारे में काफी बुरा बोलते हैं। देखो सीधी बात बोलती हूँ, वो तो बुरा बोलेंगे ही क्योंकि वो उनका बिजनेस है, उन्हें अपना बिजनेस बचाना है। सही है ये भी। है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात सच हो, इसलिए ब्लाइंडली किसी की बात मत मानो। तो फिर क्या करें? बहुत सिंपल है, साइंस पीडिया का ऐप खोलो, उनका YouTube चैनल देखो, सर जो पढ़ा रहे हैं सब सामने है। मतलब पहले खुद चेक करें? एग्जैक्टली। खुद देखो, समझो, ट्राई करो। अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये सही है, तुम्हें समझ आ रहा है तो ज्वाइन करो। और अगर ना समझ आए तो कोई इशू नहीं है, फ्री एजुकेशन तो ऑलरेडी YouTube पे अवेलेबल है, वहां से भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। ये बात मुझे सबसे सही लगी, पहले खुद देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सही डिसीजन वही होता है जो तुम खुद समझ के लेते हो। थैंक यू दीदी, अब पूरा क्लियर हो गया। गुड, बस कंसिस्टेंसी रखना, बाकी सब हो जाएगा।